नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने रखा जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। जब फिंगर और थंब नॉर्मल होता है तो ऐसे जहाँ तक फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, हर समय हर तरह के वातावरण हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं देखने को मिलेगी। यह आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद अथवा थोड़ी दूरियों को दर्शा रहा होता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो यहाँ पर आपका जो मंगल की तरफ हृदय रेखा चल गई है वो है। जब भी हृदय रेखा मंगल की तरफ झुकती है तो ये जातक को गुस्सेल बना देता है। थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ी हड़बड़ी अथवा बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर देना, काम कर देना, तुरंत में निर्णय ले लेने जैसी आदत को दे देता है। ये मांगलिक दोष को भी दर्शाता है, मांगलिक होने के युगों को भी दर्शाता है। कुंडली मिलान करके मैरिज करना इसमें ज़रूरी होता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके मैरिड लाइफ पे आएगा। कैसे आएगा कि जब भी यूनियन लाइन बायफोर के साइन में अवेलेबल होती है तो एक बार डिटैचमेंट होता है, देन वापस बहुत अच्छा अटैचमेंट हो जाता है। तो आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा अलगाव होने के बाद वापस से मधुर जीवन शैली हो जाएगा। और ये चीज़ अगर चाह रहे हैं ना हो तो इसके लिए 2 बार विवाह करना पड़ता है। एक बार रीति रिवाज के साथ करना और एक बार वापस मंदिर में जाकर के कर लेना मंगल ग्रह को सेटिस्फाइड कर देता है। यहाँ पर ये जो योग बनेगा ये तकरीबन आपके जीवन में इस समय पर बनने वाला, जब हृदय रेखा से रेखा नीचे की तरफ जा रही है ये समय, और अथवा ये वाला जो समय है ये समय अप्रॉक्सीमेटली 29 का, और एक और किसी तरह का रिश्तों में होने वाला दुख, अनबन, मतभेद 33 की उम्र में लमसम होने की संभावनाएं हैं। तो ये चीज़ निश्चित रूप से आपके जीवन में नहीं होगी और टल सकेगी अगर मंगल का उपाय सही ढंग से किया गया तो। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जो लिटिल फिंगर है वो इंडिपेंडेंट है बाकी फिंगर से। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप सुनेंगे सबकी लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर बना देता है। खर्चीलापन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपके जीवन में पैसों की तंगी अथवा कमी रहने नहीं वाली है, क्योंकि जब भी धन त्रिकोण बन जाता है जिसे धन की कोठरी कहा जाता है तो ये कन्फर्मेशन दे देता है कि आपके जीवन में हमेशा पैसा आता रहेगा, बचते रहेगा, सदुपयोग होते रहेगा। दूसरा सिग्निफिकेंस है फिश सिंबल का साइन जो हल्का सा मंगल के क्षेत्र पे ही बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन, और जो सूर्य रेखा के द्वारा स्क्वायर का साइन बना हुआ है ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। और ये जितने भी योग आपके जीवन में निर्मित होंगे करेक्ट 33 की उम्र के बाद से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिश सिंबल बन रहा है माइंड लाइन के ऊपर वो करेक्ट 33 का है, और यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन डेवलप हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 38-39 का है। तो यानी इस उम्र के बीच में 33 से लेकर के 40 के बीच में आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाने में और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर की प्रगति कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब इन सिंबल के साथ में फिश सिंबल का साइन सूर्य के ऊपर अवेलेबल हो जाता है तो ऐसा काम करके जाते हैं कि पीढ़ियां उस काम को आगे बढ़ाती हैं, या पीढ़ियों का नाम आपके नाम के द्वारा होगा, पहचान आपके द्वारा होगा। तो ये बहुत बड़े स्तर के काम को और प्रगति को इंडिकेट करता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन में भी अगर कुछ तकलीफ है तो वो मंगल के तरफ से ही आ रही है, क्योंकि मंगल की तरफ से जब चिंताएं रेखाएं, बाधाएं रेखाएं ज़्यादा इस तरीके से आ रही होती हैं तो कभी भी एग्रेशन में, आवेश में और बिना सोचे समझे काम करने से बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। एक रेखा शुक्र की तरफ से आ ही इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े जो डिटैचमेंट को इंडिकेट कर रहा है आपका यूनियन लाइन, उसी को ये इंडिकेट कर रही है कि यस अप्रोक्सीमेटली 33-35 के मिड में ही फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे। तो वो जो इशू आ सकते हैं वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसके लिए प्रिपरेशन अभी से ही आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव माइंडसेट दे देता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप अपने खुद के तरीके से किसी भी काम को बहुत अच्छा अंजाम दे सकेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा भी लंबी इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया हुआ है और आपको किसी के बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं। यहाँ पर इस माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस जो आ रहा है वो सिर्फ इस पोजीशन में आ रहा है, इस जगह पे। ये समय है आपकी लाइफ का 24 से लेकर के
अप्रोक्सीमेटली 35 के बीच का। इसमें क्या रहेगा कि बहुत सारे ख्यालात आपके अंदर आएंगे, बहुत सारी योजनाएं आप बनाएंगे। राहु की भूमिका ज़्यादा रहेगी, इसके कारण इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा और जीवन में भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मानसिक शांति इस समय पर मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इसके बाद की माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है, जो कन्फर्मेशन देती है कि इसके बाद की लाइफ में आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन और पीस दोनों मिलेगा। और अगर यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस आ रहा है तो इसका एक बेसिक जो कारण है वो शुक्र से आने वाली इस तरह की आड़ी रेखा, जिसे हम विया लाइसाविया कहा जाता है अथवा कहते हैं, ये एक तरीके की एडिक्शन लाइन होती है। जब इस तरह की रेखा होती है तो ये व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल नीड्स और किसी भी तरह की आदत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी संगत, अच्छी आदत रखिए। आप जैसे जातक संगति के कारण दिक्कत में आ सकते हैं, सराउंडिंग्स के कारण दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। रेक्टेंगुलर शेप जब पाम होता है तो अपने इन्वायरमेंट और अपने सराउंडिंग के द्वारा बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। तो ये इश्यूज़ ना रहे तो इसके लिए अभी से ही आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। हालांकि इसका उपाय भी आपको भेजा जाएगा, लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन अय्याशी में पैसे ज़्यादा खर्च करवा देता है, तो उस चीज़ से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद में आपके फिंगर पे ही वापस आए तो फिंगर हल्की सी आपकी जो सैटर्न फिंगर है वो थोड़ी टिल्टेड है, तो इस कारण से आप कर्म अपने तरीके से करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और कर्म प्रधान आप निश्चित रूप से रहने वाले हैं। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देती है, लेकिन आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में अनबन मतभेद देती है, जिसका कारण अभी बताया गया है। फिंगर के जो नोट्स है वो थोड़े डेवलप नहीं है, तो उस कारण से ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट डेफिनेटली देगा। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हमने देखा राहु के असर के द्वारा, तो ये बार बार आपको अलग अलग डायरेक्शन में ध्यान लेकर के जाएगा। तो प्रोमिनेंट डिसीजन खुद के बलबूते पर इस कंडीशंस में ले पाना थोड़ा मुश्किल है अगर उपाय ना किया गया तो। सूर्य के क्षेत्र पर आपके साइंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी जो सूर्य की रेखा है अथवा सूर्य का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि रेखाएं रुक रुक करके चल रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि एक किसी काम में ध्यान लगेगा, तुरंत कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, दूसरी बात सुनेंगे, वहाँ ध्यान जाएगा, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे, इसीलिए भागा दौड़ी भी बढ़ेगा। और शनि के ऊपर इसीलिए आड़ी रेखा है, जो वक्री शनि की निशानी होती है। वक्री शनि का तात्पर्य यह होता है कि यह आपको कभी भी एक बार किए गए काम में सफल होने नहीं देगा। एक से अधिक किए गए प्रयत्न प्रयासों के बाद आपको संतुष्टि मिलेगा। सफलता एक बार में भी मिलेगी, लेकिन जो संतुष्टि है वो एक बार में कभी नहीं मिलता है। तो बार बार ध्यान, मन और भावनाओं में परिवर्तन होने का यह कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस कारण से आपके जो फिंगर के नोट्स है वो प्रोमिनेंट डेवलप नहीं हो पाए हैं। इसको डेवलप होने के लिए आपको रेगुलर बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल का मतलब नियम कायदे से चलना होगा। समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर अपनी दिनचर्या को चलाना, अपने काम को प्राथमिकता देना, इम्पोर्टेंस और अर्जेंट वर्क में डिफरेंस रखना। अर्जेंट वर्क है उसको फटाफट कर लेना, इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसको रेगुलर डे टू डे बेसिस पे करना। तो जब आप इस तरीके के प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और थोड़े रेमेडीज प्रेफर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्लैरिफिकेशंस बहुत आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शंस जो नहीं मिल पा रहे हैं वो मिल सकेगा, और आपके किसी भी तरह के जो चिंतन मनन है वो सारी स्थितियाँ खत्म होना शुरू होगी, क्योंकि आपके पाम में साइंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो अननेसेसरी लाइन्स हैं, यहाँ पर हो गया, शुक्र पे हो गया, राहु मंगल पे हो गया, तो ये आपको कभी भी लव अफेयर में, फैमिली मैटर्स में, मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन में, एक्सपेक्टेड गेन्स में प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उस बाधा को ख़त्म करने के लिए आपको काम करना ज़रूरी है। फैलेंजस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बढ़िया रहने वाला है। थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो इस कंडीशन में समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णयों में, योजनाओं में परिवर्तन आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं ये कन्फर्मेशन दे रही है कि आपको बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा में नहीं जाना है। ये जो क्षेत्र होता है ये लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति का तर्क वितर्क क्या है। जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो अपनी बात मनवाने पर ज़्यादा ही कुछ जोर दे देते हैं। नहीं, इन सब चीज़ों में लगना ही नहीं है, किसी दूसरे के मसले में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा, आपकी एनर्जीज को कम करेगा। यव का साइन डेवलप है लेकिन एंड में ओपन है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि जीवन में पैसा बहुत रहता है, लेकिन जाएगा कहाँ समझ में नहीं आएगा। सुख सुविधाएं बहुत रहेगी, समृद्धि, संपत्ति, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन उसके द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है।
यव का साइन क्या कर रहा है कि ये जो ओपन है ये एक्चुअल में आपको इंट्यूशंस भी देगा, आपको फोकस भी करवाएगा, आपके लिए लाभ देगा, लेकिन उस लाभ का पर्याप्त उपयोग आप कर नहीं पाएंगे, उस समय का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर मंदिर विजिट करना चाहिए, पुण्य प्रताप के कर्म करने चाहिए, अथवा मेडिटेशन रेगुलर बेस करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपकी 3 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो यव का साइन डेवलप अच्छा होगा, जो तमाम तरह की समृद्धि, विकास और तरक्की का कारण बनेगा, ताकि फोकस किसी भी चीज़ में हो तो बहुत अच्छा हो, पूरा रिजल्ट मिल सके। शनि की स्थिति को बहुत बढ़िया करेगा, जिससे जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म का तुरंत और पर्याप्त लाभ आपको मिल सके। सूर्य की स्थिति अच्छी करेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको मान सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, प्रगति हो सके, कन्फ्यूजन्स वगैरह हट सके। और ये 3 स्थिति अच्छी हो गई तो आपका करियर में कभी डिस्टर्बेंस या इश्यूज नहीं आएगा। अभी हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र के ऊपर में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तभी बिल्ड होता है जब हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है या पॉलिटिकल कनेक्शंस इंक्रीज होना शुरू हो, अथवा पावर पोजीशन डेवलप होना शुरू हो, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना शुरू हो। ये साइन जब डेवलप हो जाता है तो पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल व्यक्ति का सकारात्मक रूप में बदल जाता है। स्टेटस आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, और तमाम तरह का जो भी आपको यश चाहिए आपके कार्य क्षेत्र में या घर परिवार में वो सब निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत बड़े पोजीशन पे बैठाता है। चाहे आप बिजनेस करें या नौकरी करें, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आएगी और आपके अंडर में लोग काम करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन को और मजबूत करने के लिए आपको रेगुलर बेस लर्निंग करना चाहिए, अपने अध्ययन को, अपने काम को बढ़ाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये साइन और जल्दी डेवलप होगा। और एक हल्का सा यहाँ पर आप गोलाकार आकार जो बनता हुआ देखेंगे, तो ये गोलाकार आकार आपको मैरिड लाइफ के बाद में बहुत ज़्यादा ही तरक्की देगा। इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन होता है तो गुरु मिलने के बाद में, शादी होने के बाद में, घर परिवार में नए सदस्य आने के बाद में, जैसे पार्टनर आ गए, बच्चे हो गए, तो उन सब के साथ में लगातार व्यक्ति का तरक्की होता जाता है। जितनी भी इस तरह की आड़ी रेखा ये सोशल वर्क में आपको इंगेज करवाएगी, आपको कहीं ना कहीं काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करके देगी। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप निश्चिंत रहिए अपने घर परिवार, बैकग्राउंड, सफलता, ज्ञान, इन सब के विषय में ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी। इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए इन सबको समय देना अनिवार्य है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे कि भले ही आड़ी रेखा हो, लेकिन भाग्य रेखा तब भी शनि तक आपकी कनेक्ट कर रही है। तो भाग्य रेखा जब शनि को छू जाती है तो व्यक्ति का सारा काम बन जाता है। देर से ही सही, लेकिन बनेगा ज़रूर। आपकी जितनी भी इच्छाएं रहेंगी, मनोकामनाएं रहेगी, सब के सब पूरा होगा। अब इस भाग्य रेखा में कुछ अड़चने हैं। अड़चने जब भी कोई भी रेखा भाग्य रेखा को काट करके जाती है तो उस समय पर अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना व्यक्ति को पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये एडिक्शन लाइन है, तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं ध्यान भंग करेगी, आपके ध्यान को खराब करेगी। और ये समय आपके जीवन का 24 से लेकर के 26 के बीच का रहेगा। फिर व्यापार की रेखा जब काट करके जाती है तो एक किसी तरीके का नया काम शुरू होता है, लेकिन जोखिम के साथ शुरू होता है। तो ये समय आपका 29 के लमसम का रहेगा। शुक्र की तरफ से आने वाली रेखा घरेलू जो दिक्कत दे सकती है वो 36 में देगी, जिसके कारण भाग्य पे अथवा आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा नकारात्मक असर आ सकता है। और ये जो 3 रेखाएं जो 40 के बाद का समय दिखा रही है, ये नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट के दौरान होने वाले थोड़े से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद जो माइंड लाइन के ऊपर से रेखा कटी हुई है, ये गलत निर्णय लेने के कारण होने वाले नुकसान को दर्शा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 29 से 33 के मिड का पीरियड है। अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास उम्र बहुत है, समय बहुत है, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास योग्यता बहुत है। तो इसलिए चिंता ना करिए, आपकी गुरु की स्थिति अच्छी है। तो हमेशा आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचाने के लिए कोई ना कोई गुरु आएगा। गुरु का तात्पर्य एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, कोई ना कोई आकर के सपोर्ट करके जाएगा। इसीलिए आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत स्ट्रांग होती है, समय के साथ साथ जा रही है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये प्रोमिनेंटली एक्टिव जो हो रहा है ये 29 की एज से हो रहा है। तो इस उम्र से पार्टनर का भी और दूसरों का भी सपोर्ट आपको लाइफ में बहुत अच्छा मिल सकेगा। शनि की स्थिति में त्रिशूल का आकार हल्का सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह पे। तो अगर ये साइन बन गया तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको डेफिनेटली देगा।
और आप अपने लाइफ में 29 के बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डबल लक लाइन की अवेलेबिलिटी आपके पाम में मौजूद है। इसके बाद में वी सिंबल का साइन जो आप यहाँ पर देख रही है आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा और प्रैक्टिकल भी बनाएगा। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रहेगी, उन सभी गुरुओं की या लोगों की बात बहुत आपको भाएगी जो तर्क वितर्क के साथ अपनी बात को कह रहे हों। अंधविश्वास में आप यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे और लॉजिकल वे में आंसर करते हुए या क्वेश्चन करते हुए दिखाई देंगे। शनि और सूर्य के बीच में जब ये रेखा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा कंसल्टेंट बना सकती है, एडवाइज़र बना सकती है। विद्या रेखा इसे कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि अपना विद्या अपना कर्म दूसरों के काम बहुत आएगा। तो आपसे जो लोग जुड़ेंगे उनको लाभ आपके कारण किसी भी तरह से निश्चित रूप से मिलेगा, ये इसका कॉम्बिनेशन है। सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है, जो सूर्य को डेवलप होना चाहिए वो बिल्कुल है, तो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान सब कुछ कमाएंगे। बच्चे के बाद में, क्योंकि ये जो फिश सिंबल का साइन बना हुआ है, हल्का सा जो रेखाएं बुध की तरफ झुकी हुई हैं, ये बच्चे के बाद होने वाले बहुत ज़्यादा प्रगति को दर्शाता है। कम्युनिकेशन से, कॉन्टैक्ट से निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। मार्केटिंग और अपना गुडविल पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बुध का कनेक्शन सूर्य से होता है या सूर्य का बुध से हो, तो जितना ज़्यादा मार्केटिंग किया जाए, जितना अच्छा गुडविल बिल्ड किया जाए, जितना ज़्यादा ब्रांडिंग पे काम किया जाए, उतना अच्छा लाइफ होता चला जाता है। बुध यहाँ पर आपकी बुआ भी है, बच्चे तो हैं ही, इसके अलावा जो किन्नर है उन सब की दुआएं लेना, उन सब की मदद करने से भी आपके बहुत सारे काम आपके कार्य क्षेत्र में बनेंगे, रुकावटें खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा जितनी भी रेखाएं शनि की तरफ से आ रही हैं, आधी अधूरी रेखाएं हैं, ये बहुत सारे योजनाओं को दर्शा रही है जो आधे अधूरे रह सकते हैं, लेकिन इन सब के अतिरिक्त भी आपका स्क्वायर का साइन जो है वो प्रोमिनेंटली बिल्ड है। तो इस कारण से आपके लाइफ में प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी आप क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे ही, बल्कि उस प्रॉपर्टी को संभाल पाने में और डेवलप कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से आपको 3 से 4 घर तो देगा ही, और अलग अलग जगह पर आपकी खुद की ज़मीनें भी निश्चित रूप से हो जाएगी 40 की उम्र के आने तक पहले। इसके बाद में मरकरी के ऊपर बात किया जाए तो मरकरी पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है और पॉजिटिव लाइंस डेवलप हो रही है। तो मीठी बोली का उपयोग करें, लोगों से कनेक्शंस के बजाय रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश करें, लोगों की किसी भी तरह से मदद करने की आप जो है कोशिश करें। तो ये मरकरी आपके व्यापार में और काम में बहुत ज़्यादा तरक्की करवा देगा। और व्यापार काम में तरक्की चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, तो ग्रीन एमराल्ड भी आप अपने लिटिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। हृदय रेखा के अंत में जब रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, सीरियसनेस को बढ़ाती है। तो आप पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड, लॉयल और सीरियस होने के कारण थोड़े से जजमेंटल भी हो जाएंगे। हृदय रेखा संबंधी विषय में जब रेखाएं नीचे आती हैं तो इमोशनल सेटबैक का वो समय हो जाता है, और ये रेखाएं लगातार आ रही हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया कि अपनी संगत पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी धोखे मिलते हैं वो सिर्फ अपने बहुत क्लोज लोगों से ही मिलते हैं, बाहरी लोगों से नहीं मिल पाते। तो आपका जो नेचर है वो एग्रेसिव डेफिनेटली है, लेकिन इमोशनल भी एक कैटेगरी में है। तो इसीलिए अपने इमोशंस का यूटिलाइजेशन थोड़ा कम करना है, प्रैक्टिकलिटी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करना है, क्योंकि हार्ट लाइन का एक ब्रांच आपके जुपिटर को भी कनेक्ट कर रहा है, सैटर्न पे भी रुका हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान अपने ऊपर, यानी शनि अपने खुद के डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, अपने प्लेजर या पैसा, इस पे देंगे, जुपिटर यानी जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने लर्निंग पे, डेवलपमेंट पे, आगे बढ़ते रहने के ऊपर देंगे, सत्कर्म पे देंगे, उतना अच्छा लाइफ स्टाइल और उतने सटीक इमोशंस यानी बैलेंस्ड इमोशंस आपकी लाइफ में रहेंगे। जितना ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन मार्स का यानी एग्रेशन का, हड़बड़ी का, जल्दबाजी का और अपर पोजीशन में इमोशंस का करेंगे, जो ये रेखा जा रही है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही इमोशंस दे देती है, सेंटिमेंट्स दे देती है। तो इमोशन सेंटिमेंट्स का करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है, तो इससे थोड़े बचने की ज़रूरत है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं आएंगी। ये बीच में जो आइलैंड का साइन बना हुआ है ये प्रोमिनेंटली इमोशनल ट्रबल और हेल्थ इश्यूज दोनों को रिप्रेजेंट करता है, अप्रोक्सीमेटली 26 एंड 28 के मिड में। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना है। नीम का पेड़ लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर रूप से कर सकते हैं, और अभी जो समय चल रहा है इस पूरे अप्रैल में आप नीम का सेवन प्रत्येक दिन सुबह उठ के कर सकते हैं। ये काम करने से मंगल की एनर्जीज बैलेंस होगी और उस कारण से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन
नहीं आएगा और हेल्थ इशू डेफिनेटली नहीं होगा। इसके बाद में माइंड लाइन में जब भी मार्स का कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो बहुत सारे नेगेटिव मेमोरीज हो जाते हैं, क्योंकि घटनाएं ये करवाते हैं, और ये नेगेटिव मेमोरीज हमेशा जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम, कहे गए बात के द्वारा होते हैं। आपको मेंटल स्ट्रेस बचपन में रहा है, इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाई, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी दूसरे से होते हुए बचपन में खासकर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में 17-18 के बाद से माइंड लाइन में स्टेबिलिटी आई। अभी राहु की भूमिका ज़्यादा रहेगी, तो इसीलिए भागा दौड़ी अपनी इच्छाओं को लेकर के ज़्यादा रहेगा। इच्छाएं बहुत प्रबल रहेगी और उस कारण से किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद में माइंड लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक है, बायफोर्क का साइन डेवलप हो रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज डेवलप करता है। इधर भी हमको स्क्वायर का साइन हल्का सा डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको सिक्योरिटी, अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो गया तो सिक्योरिटी देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगा, आपका निर्णय सही साबित होगा। और जब माइंड और हार्ट लाइन के इस तरीके से कनेक्शन होता है तो फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए आपका 33 के बाद से लाइफ में फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ घूम रहा है, तो इस कारण से फॉरेन कनेक्शन होना, ट्रैवलिंग्स अच्छी होना, देश की और बाहर यानी विदेश की भरपूर तरीके से यात्रा कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर भी हमको ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेवलप करवा देता है या काम को विस्तार करवा देता है। सूर्य की स्थिति अच्छी है, चंद्र की स्थिति अच्छी हो रही है, क्योंकि भाग्य रेखा का डेवलपमेंट ही यहीं से हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर प्रोमिनेंट सक्सेस आपको मिल सकेगा। जीरो से शुरू करेंगे और आसमान तक अपने वैभव और कीर्ति को ले जा पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिल सकेगा। और मन का जितना भी काम है, इच्छा है, वो सब कुछ कर पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन का एक फ्लो अंदर की तरफ भी झुक रहा है, तो बहुत सारे कर्म फैमिली के लिए भी करने पड़ेंगे। फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें दे करके जानी होगी, इसीलिए आपका काम उस इतने बड़े स्तर का हो सकेगा आगे चल करके। और शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा जजमेंटल बना देता है पार्टनर को लेकर के, इसलिए रिलेशनशिप अच्छे काम नहीं कर पाते, लंबे नहीं चल पाते। और दूसरा ये कि फैमिली में जाते से या फैमिली मैटर में इंगेज होते से डिस्टर्बेंस आने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है। शुक्र को अच्छा करने के लिए रिफाइंड थॉट रखना चाहिए, विज़न हमेशा बड़ा रखना चाहिए, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्रिस्टल का ब्रेसलेट या माला भी आप चाहें तो पहन सकते हैं, तो उससे आपके जीवन में सुकून व शांति निश्चित रूप से बढ़ेगा, प्लेजर को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, फैमिली को लेकर के। मंगल की ओवरऑल स्थिति ठीक है, रेखाएं डेफिनेटली यहाँ से भी आ रही हैं, लेकिन उपाय के बाद में ये जितनी भी नेगेटिव लाइंस हैं जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस या वरीज दे सकती है पर्टिकुलर एजेस में, जैसे कि 26-7 में, 31-33 में, 35 एंड 36-7 के भी लमसम में, तो वो चीज़ निश्चित रूप से नहीं हो सकेगा। या जो मंगल के द्वारा नेगेटिविटी आती है, राहु मंगल कोर्ट कचहरी का काम देते हैं, तो वो चीज़ ये रेखा इंडिकेट करती है, तो ये सारी चीज़ों से आप निश्चित रूप से बच सकेंगे, इसलिए चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। केतु की स्थिति आपके पाम में डेवलप अच्छी हो रही है, इधर भी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं जो सडन गेन या प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। तो थोड़ा बहुत आइसोलेशन में रहना या थोड़ा बहुत खुद को ही समय देना आपको हमेशा बेनिफिट्स दे जाएगा। चंद्र की आड़ी रेखा कभी भी आपको घर के अंदर रहने नहीं देगी, ये आड़ी रेखा व्यक्ति को हमेशा बाहर लेकर के जाती हैं। घूमने फिरने का शौक ज़्यादा होता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक ज़्यादा होता है, साथ ही साथ ये चिंतन मनन भी ज़्यादा देती है, इसलिए बेचैनी ज़्यादा हो जाती है। मंगल के कारण एग्रेशन आ रहा है, बेचैनी भी आ रही है, लेकिन चंद्र इस तरीके का जो होता है वो रेस्टलेसनेस दे देता है, इसीलिए ध्यान एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पाता, क्योंकि मन हमेशा नई नई तरह की चीज़ों को खोज रहा होता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर रेमेडी करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपने मदर से रिलेशन अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, बहुत शालीनता से पेश आएँ। खाना जब खा रहे हैं तो जल्दबाजी हड़बड़ी में ना खाएं, बहुत शांति से ज़मीन पर बैठ करके खाएं। जो पेड़ आप लगाएंगे उसमें हमेशा पानी देते रहें, पानी की सेवा भी लोगों की करते रहें, और प्राणायाम की भूमिका को अपने जीवन में स्थापित करिए। प्रत्येक दिन प्राणायाम करिए तो चंद्र, शनि, मंगल तीनों की स्थिति बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो लाइफ में आपके बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप अपने लाइफ में प्रिंसिपल अप्लाई कर लें, अपने जीवन शैली को बैलेंस करने की कोशिश करें, पेशेंस को लेकर के आ जाएं। आधे से ज़्यादा इश्यूज तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे और आपका व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रगति रहने वाला है। फैमिली का सपोर्ट तो अच्छा रहेगा ही, क्योंकि शुक्र से रेखा आ रही है, और ये रेखा जैसे ही
मरकरी पे टच कर जाएगी तो आप अपने किसी भी तरह का काम करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें उससे भी ज़्यादा प्रगति होगा। इसीलिए ग्रीन एमराल्ड पहन लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो जाएगा। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, फिश सिंबल का साइन है, स्क्वायर का साइन है, जुपिटर का सपोर्ट है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका लाइफ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा ही बढ़ता रहेगा। और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर भी आपके जो लक लाइन है उसमें मून लक लाइन का कनेक्शन आ रहा है। तो खुद के मेहनत से, दूसरों के सहयोग से जितना ज़्यादा दूसरों को लाभ पहुँचाएंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा लाभ आपको मिलना शुरू होगा। और अपने काम में खुद का दिमाग लगा करके भी, यानी खुद की स्वेच्छा इच्छा अनुसार किए गए काम में भी सफलता अच्छी मिलेगी। और गर्डल ऑफ वीनस का साइन है लेफ्ट पाम में, तो ये थोड़ा सा मूडी इंसान आपको बनाएगा। तो मूडी इंसान होना खराब नहीं होता है, मूड स्विंग्स होना खराब होता है। मूड स्विंग्स तब होता है जब मन के अनुसार काम ना हो, इमोशंस वहाँ काम ना कर रहे हों। तो इमोशन लेस होकर के कई मर्तबा काम करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिव पर्सनैलिटी डेफिनेटली देगा, आर्टिस्ट क्वालिटी देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।